बोलिए शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरावालीदा बोल साचे दरबार की जय। ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो, भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो, गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो, विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सशंख चक्रं शकरीटकुण्डलं शपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं, सहारवक्षास्तलकोस्तुभाश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं, नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वानराणाम्, न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां, न तोऽहं सदा सर्वमनसम्भुतोऽभ्यं, जराजन्मदुःखो व्यतातप्यमानं, प्रभो पाहि आपन् नमामि सशम्भो, नमामि सशम्भो, नमामि सशम्भो, प्रभो पाहि आपन् नमामि सशम्भो। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं, शिवमेकपरं नित्यं शिकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभो यस्य वासुकी कण्ठभूषणं, वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते।
बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरावाली दा, साचे दरबार की जय। कार्तिक महात्मा की कथा में अभी तक आप लोगों ने जो कथा सुनी, उस कथा के माध्यम से ये बताया गया कि हमारे जीवन में प्रकृति का कितना बड़ा महत्व है। प्रकृति की सेवा करना, प्रकृति का ध्यान रखना, प्राकृतिक चीजों में हमारे कारण किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, इन सारी चीजों का ध्यान रखना हम सबका परम कर्तव्य है। अगर ये वायु हमें स्वच्छ प्राप्त नहीं होती तो हमारा जीवन नहीं। अगर सूर्य देवता हमें ये ऊर्जा ना दे तो हमारा जीवन नहीं। हमारे शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो जाएगी। अगर हमें हवा पानी स्वच्छ ना मिले तो हम बीमार हो जाएंगे। तो इसमें देवताओं ने प्रकृति की पूजा की, प्रकृति का ध्यान किया। और प्रकृति का स्वरूप कौन है? साक्षात माँ भगवती जगदम्बा। उसी प्रकृति के ये सब अंश हैं, ये जो पेड़ पौधे सब हैं, ये उस प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। ये सब वनस्पतियां जो हैं सब प्रकृति के अंतर्गत आती है। प्रकृति हमें प्रदान करती है और हम प्रकृति को प्रदूषित करने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं रखते। जहां मर्जी चाहे खा लिया, जहां मर्जी चाहे खा के फेंक दिया, जैसा मर्जी चाहे इस पृथ्वी माता पे दिन भर करते रहते हैं और इसका सुख भरपूर हम लेते रहते हैं। तो ये माता है हमारी, कहती है ये बच्चे हैं, वो दंड बच्चे हैं। जो समझदार बच्चे हैं वो ऐसा नहीं करते, जो उदंड बच्चे हैं वो ऐसा कर लेते हैं। तो माता के लिए तो चाहे उदंड बच्चा हो चाहे समझदार बच्चा हो, वो एक ही समान सबको स्नेह प्रेम देती है। अब ये बच्चों का कर्तव्य है कि वो माता पिता को अपने कर्मों के द्वारा सुख पहुंचाएं। राम जी ने अपनी माता से कहा था कि वो पुत्र भाग्यशाली है जो अपने माता पिता के वचनों का आदर करता है। सेवा तो बाद में है, पहले उन्होंने आपको जो आदेश दिया है, जो आज्ञा दी है, उसका अनुपालन तो करें। तो इसलिए हमारे जो भी बड़े महापुरुष आदि हमें शिक्षा के माध्यम से जो बता के गए हैं, हमें उन सब चीजों का अनुपालन करना चाहिए। जो लोग इनको करते हैं वो माता पिता के दुलारे बच्चे होते हैं। माता पिता का दुलार अगर चाहिए तो माता पिता के आज्ञाकारी बनो। आपको उनका प्रेम और स्नेह अपने आप प्राप्त होता रहेगा। जैसे ही आपने उनकी कोई आज्ञा का पालन किया, वो आपको बुलाएंगे और अपने सीने से लगा लेंगे, अरे कितना अच्छा बच्चा है, देखो अभी कहा तुरंत कर दिया। तो अगर माता पिता का स्नेह चाहिए तो माता पिता का आज्ञाकारी बनना चाहिए। ऐसे ही अगर प्रभु का स्नेह चाहिए तो प्रभु के बताए हुए जो भी मार्ग हैं उनका हमें अनुसरण करना चाहिए। तब हमें प्रभु का लाड़ और दुलार अपने आप प्राप्त हो जाएगा। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि आपने अभी कथा में तुलसी का पूजन बताया, आंवले का पूजन बताया, श्री नारायण की पूजा करने के लिए कहा। आपने इन सभी का पूजन करने का जो उपदेश दिया,
उसे सुनकर हमें अति प्रसन्नता हुई। अब आप कृपा करके ये बताइए, क्या इस महीने में और भी किसी देवता का पूजन किया जा सकता है? क्या और भी किसी देवता का पूजन करना चाहिए? आप हमें कृपा करके बताएं। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे राजन, आपने जो प्रश्न किया है मैं उसका उत्तर आपको देता हूं। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक पौराणिक कथा है। एक बहुत विशाल पहाड़ है, उसके एक नजदीक एक छोटा सा गांव है, जिस गांव का नाम है कर्तिपुर। उस कर्तिपुर नामक गांव में सारे ग्राम वासियों के बीच में एक ब्राह्मण रहते हैं, जिनका नाम है धर्मदत्त। धर्मदत्त नामक ब्राह्मण जो है भगवान के बड़े अनन्य प्रेमी हैं, प्रभु की सेवा बड़े अनन्य भाव से करते हैं। सुबह दोपहर शाम प्रभु का भजन करते हैं और भिक्षाटन करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। चारों प्रहर भगवान की सेवा पूजा में संलग्न रहते हैं। उन्हीं के पास में गांव के एक नजदीक में ही भगवान विष्णु का मंदिर बड़ा प्राचीन है। प्राचीन भगवान विष्णु का मंदिर, कहते हैं पुराने मंदिर जो हैं खंडहर टाइप के जो हैं, उसमें आजकल लोगों का आवागमन ना के बराबर हो गया है। लोग उन्हीं मंदिरों में जाते हैं जो बढ़िया आलीशान चमकते हुए मंदिर हैं, वहीं पे लोग दर्शन करने जाते हैं। सब लोग जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं। जैसे हम लोग किसी तीर्थ स्थान पे गए तो जो वहाँ के मेन मंदिर हैं उनको हम देख के यहाँ से जाते हैं, भाई ये मंदिर वहाँ देखने वाले हैं। लेकिन उन्हीं नगरियों में बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो बड़े प्राचीन हैं, बहुत प्राचीन हैं। ये तो नए बन गए मंदिर, इनको सुंदर बना दिया गया, सौंदर्यता दे दी गई। लेकिन वहीं आसपास में आप चाहे कहीं चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, चाहे आप उज्जैन चले जाइए, चाहे काशी चले जाइए, चाहे प्रयाग चले जाइए, सब जगह आप जाइए, आपको वहां पर अनन्य मंदिर ऐसे मिलेंगे जो बड़े प्राचीन हैं और वैसे ही हैं जस के तस। उनका बड़ा महत्व होता है। अगर उनकी सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त हो जाए तो आप ये मानिए कि प्रभु का आशीर्वाद हमें यथाशीघ्र प्राप्त होता है। क्योंकि जो चमकते हुए मंदिर हैं वहां तो लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ लगी हुई है। वहां लोग जल भी चढ़ा रहे हैं, फल भी चढ़ा रहे हैं, प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, धर्म भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे किनारे पे हो जाते हैं मंदिर जहाँ एक लोटा जल चढ़ाने वाला भी कोई नहीं है। तो वहां की सेवा करने का अगर हमें अवसर प्राप्त होता है तो भगवान को अति प्रसन्नता होती है। तो वहीं उनके पास में ही एक प्राचीन मंदिर था। वो वहां पर प्रतिदिन भगवान की सेवा पूजा किया करते थे, चारों प्रहर भगवान की सेवा करते थे। और भगवान की सेवा में जो पल हमारे जीवन के निकलते हैं वो ये मानिए कि बड़े हमारे लिए सुखद क्षण होते हैं। एक दिन की बात है कि वो प्रातः काल स्नान वगैरह करके एक हाथ में जल का लोटा जिसमें गंगा जल भी पड़ा हुआ था और एक हाथ में थाली जिसमें भगवान के पूजन की सामग्रियां थी, रोली, मौली, चावल, फूल आदि जो भी हम भगवान की पूजा के लिए लेके जाते हैं, वो लेके निकल रहे थे वो। और जो भी भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान का सुमरन करते रहते हैं। कहते स्नान करते समय भी सीताराम सीताराम, राधे श्याम करते रहते हैं। स्नान करके अगर वो वस्त्र बदल रहे हैं तब भी वो भगवान का सुमरन कर रहे हैं। कोई भी काम कर रहे हैं भगवान का सुमरन कर रहे हैं। और अगर वो भगवान के मंदिर के लिए निकले तो अपना सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
जब तक आप भगवान के पास पहुंचेंगे और जब आपने बिस्तर का परित्याग किया है, इस बीच में अगर आपने भगवान का सुमरन करते हुए अपने सारे कार्य किए हैं, तो आप ये मानिए कि गणना करके देखिए तो हजारों नहीं कई हजार नाम आपके मुख से निकल चुके होंगे, अगर आप अनवरत रूप से भगवान का नाम लेते हुए अपने सारे कार्य कर रहे हैं। जब तक आप भगवान के सामने पूजा करने के लिए बैठेंगे, तब तक आपके मुख से हजारों नाम उच्चारण हो चुके होंगे। ये है भगवान का सुमरन। उसके बाद तो जब हम पूजा करते हैं तो हो सकता है कि हमारे जल चढ़ाते उस समय हमारे मन में कोई और भाव आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पूजा करते समय हमारे मन में कोई और ख्याल घूम जाए। जब हम भगवान के सामने खड़े हैं, हो सकता है हम पूरे मन से भगवान के सामने ना खड़े हों, तो जो पूजा का फल हमें प्राप्त होता है हमारे सुमरन का प्राप्त होता है। और जब हम सुमरन करते रहते हैं, हमारा सुमरन अनवरत रूप से चलता रहता है, तब उसके बाद जब हम भगवान के सामने खड़े होंगे तो हमारे मन में विकार भी नहीं आएंगे, न विकार आएंगे न और कोई ऐसे इधर उधर की बातें घूमेंगी। लेकिन उसके लिए हमें भगवान का सुमरन करना अति आवश्यक है। अच्छा, ये भूल जाता है, आप प्रयास करो कि भगवान का सुमरन करना है। अच्छा, पंडित जी ने कहा है, सबने बताया कल करेंगे, तो आप करिए। आप देखिए कहेंगे सीताराम 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 सीताराम, आप 1 मिनट 2 मिनट बाद आपका लाइट टूट जाएगा, फिर कोई काम में आप लग जाएंगे, आपके मन वो लाइट टूट जाएगी। आप देखिएगा इसको करके, आप प्रयास करेंगे, 1 मिनट 2 मिनट आपका प्रयास जारी रहेगा। उसके बाद जैसे कोई काम या जैसे किसी उसमें लगे, उस वो लाइट टूट गई। अब आपने फिर कुछ देर के बाद आपको ध्यान आएगा कि अरे सुमरन तो छूट गया, तब आप फिर उसको पकड़िए। फिर आप कुछ मिनट के लिए आप उसे अपना पाएंगे, फिर छूट जाएगी। आप उसे फिर पकड़ लीजिए। धीरे धीरे ये अभ्यास जो है आपका, फिर बीच में जो लय टूटती है वो कम हो जाएगी। आपका नाम लेने का जो क्रम है वो बढ़ जाएगा। अभी आप जब शुरू करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा आधा मिनट 1 मिनट में ही आपका लय टूट जाएगा। लेकिन जैसे जैसे अगर 2 4 6 महीने इसका अभ्यास कर लिया तो आपका वो लय 2 4 5 मिनट तक चलेगा, उसके बाद टूटेगा। फिर धीरे धीरे अगर आपने साल 2 साल उस क्रम को अपना लिया तो आपका 10 15 मिनट चलता रहेगा, तब टूटेगा। और अगर कहीं आपने इसको और आगे तक कर लिया, फिर आप घंटे भर भी नाम स्मरण करते रहेंगे, बीच में किसी तरह का कोई भी काम आए तब भी आपके मुख से निकलता रहेगा। हमने ऐसे ऐसे महापुरुषों को देखा है कि जो सो भी रहे हैं तो उनका ये कंठ चलता है। अब देखिए, ये उनका अभ्यास है सुमरन का, कि अगर वो सो भी रहे हैं तो उनका एक कंठ चलता है, का मतलब ये है कि सुषुप्तावस्था में भी उनका जो सुमरन है वो चल रहा है। लेकिन ये 1 दिन का प्रयास नहीं, ये 1 महीने का नहीं, ये 1 साल का भी नहीं, ये कई वर्ष 10 15 20 25 50 वर्ष निकलने के बाद ये अवस्था प्राप्त होती है। तो हमारा सुमरन तो अभी वर्तमान में 1 मिनट का भी नहीं। अगर हम सब लोग अभी विचार करें तो 1 मिनट भी हम अपने उस क्रम को जारी रख नहीं पाते हैं, और जो रख पाते हैं वो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें आपको तत्परता पूर्वक ये नियम अपनाना होगा। छूटेगा जरूर, ऐसा नहीं है कि आप सुमरन कंटिन्यू कर पाए ना, क्योंकि हम बैठ के सुमरन एक साथ नहीं करना, हम अपने काम को करते हुए करते रहते हैं। कहते हैं ना, नाम जपते रहो, काम करते रहो, तो यही सुमरन है। जब आप काम करते करते नाम सुमरन करते जाएं, आपके काम की वजह से नाम का सुमरन बंद ना हो और नाम की सुमरन से काम बंद ना हो, ये दोनों चीजें समान रूप से जब चलती रहे, आपका सुमरन पक्का है। तो इसलिए इस क्रम को हम प्रयास करके जारी रखें।
जैसे टूट जाए और जैसे याद आए फिर से शुरू कर दो, फिर टूट जाए, जैसे याद आए फिर से शुरू कर दो। आप उसे पकड़े रहो, छोड़ो मत। वो सिमरन आपको कल्याणकारी होगा और आपके जीवन में वो आपको सायुज्य मुक्ति प्रदान करेगा। पूजा पाठ ये आदि सब हम वस्तुएं भगवान को अर्पण करते हैं, ये अपनी जगह ठीक है, करें, लेकिन जो हम सुमरन करते हैं वो सबसे प्रमुख है, भगवान का नाम लेना। अब आप बताइए, हमारे सो के उठने से लेके अभी तक हमने क्या काम किया है? मैं अपने लिए नित्य नैमित्य कर्म स्नान वगैरह यही सब दिनचर्या करके ही आए सब लोग। तो अब उस दिनचर्या के अंतर्गत हमें नाम ही तो लेना है बस। तो वो नाम अगर हमने अभी तक ले लिया तो हजारों बार ले लिया ना उसका नाम, उस हजारों नाम लेने का पुण्य हमें प्राप्त होगा। उसके बाद तो भगवान ने हमें जो दायित्व दिया है वो उसको हम लग जाएंगे अब जाके अपने घर परिवार की सेवा में। अब जब ये नाम हमारा पूरी तरह से चालू हो जाएगा तब दिन भर की सेवा में भी जो हमारा काम होगा उसमें भी हमारा सुमरन जारी रहेगा। तो इसलिए हमें प्रयास सुबह उठ के पहले अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते हुए ही करना है। आप अपने बच्चे के लिए भोजन लेके जाइए, आपने भोजन बनाया है, बढ़िया थाली परोसिए और उसको भोजन ले जाइए और बोलिए सीताराम सीताराम सीताराम, ये रख दिए। हम क्या करते हैं? हम इधर उधर की बातें करके रखते हैं, ऐसा ही करते हैं, रखते तो है ही है बना के सब लोग, लेकिन इधर उधर की बातें करते हैं। आप थोड़ा सा छोड़ दें, फिर आप दोबारा लोटा वहां से जल से ही भरें, उधर चढ़ा दें, फिर थोड़ा सा उसमें बचाए रखें तो गंगा जल का अंश उसमें रहेगा। ऐसे करके पूरा लोटा ना पलटे, नहीं तो फिर से डालना पड़ेगा। फिर जल चढ़ाने का विधान यही होता है कि हमने थोड़ा सा जल छोड़ दिया शेष उसमें, फिर भर लिया, फिर सूर्य भगवान को दे दिया, फिर थोड़ा सा उसमें छोड़ दिया, फिर भर लिया, फिर इधर चढ़ा दिया। तो गंगा जल का उसमें समावेश किंचित मात्र रहेगा ही रहेगा। तो उनके हाथ में जो लोटा था उसमें गंगा जल था, तुलसी पड़ी हुई थी, वो उन्होंने जैसे ही उसके ऊपर फेंका कि वो राक्षसी जिस स्वरूप में थी उसी स्वरूप में गंगा जल का स्पर्श, तुलसी का स्पर्श से उसकी बुद्धि थोड़ी सी शुद्ध हो गई। बुद्धि शुद्ध होने के उपरांत उसको क्या ज्ञात हुआ कि ये तो बड़ा पुण्यात्मा व्यक्ति है, ये कोई बड़े सज्जन व्यक्ति है। तो कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तुम कैसी। मेरे मन में जैसा भाव होगा मैं सामने वैसा ही देखूंगा। तो अभी कुछ पल पहले उसकी वृत्ति राक्षसी थी, तो उससे वो जो दिख रहे थे पंडित जी, उनका भक्षण करने के लिए वो आतुर